हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास ऑटो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने ओनली सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है। सिर्फ हम लोगों ने एक क्लास ली है बेटा, वो है हमारी क्लास 8th में जो हमने सेल के बारे में देखा है, और सेल में भी हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन को देखा है। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन कागज वगैरह उठा लीजिए और अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन 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 उससे पहले अगर आप अपनी और प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी इस चीज से मुखातिब किया हुआ है, पहले भी मैंने आप लोगों को इन चीजों से इंट्रोडक्शन किया हुआ है कि आपको क्या करना है। सिंपली जो है गूगल प्ले पे जाना है और वहां पे जाकर के टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में अगर आप अपनी और भी ज्यादा प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहते हो कि सर हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम और भी ज्यादा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा बेटा, आपको अपना कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग कोड है टेलीग्राम के ऊपर t.me/ttb06, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th क्लास के लिए अलग है। यहां पे जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आप लोगों के लिए डेली क्विजेस और पेपर यहां पे अपलोड करती है। आप इजीली वहां जाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इजीली कमेंट कर सकते हो कि सर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही, ऐसी प्रॉब्लम आने वाली कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जो भी चीज अपलोड हो रही है, जो भी पेपर अपलोड हो रहा है, वो ऑलरेडी पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूं, फिर उसके बाद में वहां पे वही पेपर जो आज बच्चों को डिलीवर हुआ है वही वहां पे जाकर के अपलोड होता है बेटा। ठीक है, फिर भी अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो मैं बैठा हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को बस अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, कंटिन्यूस रखनी है। ओके, और इसके अलावा आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो कि सर हमें स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है, या जैसे कि अगर आप मेरे लाइव वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो, या फिर आप एक पर्सनल अटैचमेंट देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ओके, वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को इस तरीके से एक विंडो नजर आएगी जिसके अंदर आप लोगों के लिए जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है बेटा, उस क्लास के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बाय नाउ पे जाने के बाद में आप लोगों के पास में ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। अब नेक्स्ट पेज खुलने के बाद में एक कमाल देखना, उस कमाल में क्या होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड आप लोगों को पता है VRLive। ठीक है भाई, हम तो लाइव हैं ही, सही सभी जिंदा हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये मेरा कोड है VRLive। ठीक है, अब जैसे आप इस कोड को यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, जो क्लास 6 के लिए हाईएस्ट रेट वाला जो कोर्स है वो 9000 का है। अब जैसे आप इस कोड को यूज करोगे ना, तो आप लोगों को क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का, 2700 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है आप लोगों के लिए कितने का रह जाएगा, 6300 का ओनली। ठीक है, ये आपको फायदा मिलेगा कोड यूज करने के बाद में। और अब जैसे ही आप चाहते हैं कि सर हम किस तरीके से पेमेंट करें, तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बाय पैकेज पे जाना पड़ेगा। बाय पैकेज पे जाने के बाद में क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कि सर हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सुनहरे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप इजीली उसका समाधान ले सकते हो। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार फिर वापस मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि बेटा अगर आप लोगों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, लाइव वीडियोस वगैरह देखने हैं, और आपके जो क्विजेस वगैरह हैं वो चेक हो रहे हैं, इसके अलावा आप एक पर्सनल अटैचमेंट चाहते हो मुझसे, तो आप लोगों को क्या करना होगा, फिर मैं बता रहा हूं बेटा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, वहां पे जाने के बाद में जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है उस क्लास के हिसाब से आप लोगों को क्लिक करना है, और वहां पे जो भी पैकेजेस वगैरह लिखे हुए होंगे आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पे ये वाली आपको पेज देखने को मिलेगा। ओके, उस पेज को देखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फायदा उठाना है। किसका, अरे भाई कोड का फायदा उठाना है। ठीक है, और वो कोड क्या है भाई, मेरा कोड जो है वो है VRLive। ठीक है, अब जैसे ही आप इस कोड को यूज करते हो, इस वाले रेट की बात कर रहा हूं मैं, जो इस वाली रेट यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ना, उस रेट की बात कर रहा हूं, 9000 की अगर अपन बात करते हैं
भाई देखो सभी कोड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 2700 का डिस्काउंट मिलेगा बेटा। और वो जो है आप लोगों के लिए 9000 से कितने का रह जाएगा, 6300 का रह जाएगा। ओके, फिर भी अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप लोगों के पास में एक बहुत प्यारे नंबर है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए यहाँ पे नंबर रहेंगे, आप इजीली यहाँ पे कॉल करिए, आपकी पूरी क्वेरी का समाधान किया जाएगा। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। फटाफट से हो गया, एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। वी आर लाइव हो गया, चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूं मतलब, है ना। चलो ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हम लोगों ने अभी सिंपली सेल वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया, सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया है बेटा। और सेल में हमने सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है कि भाई सेल क्या है, सेल का जो है वर्ड कहाँ से आया, सेल के पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज वगैरह दी और उन थ्योरी के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस बने। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास के अंदर एक प्रैक्टिस सेट भी दिया था, याद है। उस प्रैक्टिस सेट को भी हम आज ही देखेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और मैंने इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के अलावा फिर भी बता रहा हूं, प्रैक्टिस सेट के अलावा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताए थे, लगभग 7 से 8 ऐसे क्वेश्चंस थे। मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रोग्राफ या रॉबर्ट हुक, पता नहीं जाने कौन कौन से, ठीक है ना। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी, आगे भी आएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उस वाली क्लास को देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हमने पिछली बार प्रैक्टिस सेट लिया था उसको आज हम उसके सॉल्यूशंस वगैरह देखेंगे। और आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सेल की सेकंड क्लास, सेल बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। ओके, लेकिन इसी चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आई प्रॉमिस, ये तो देखो करना ही पड़ेगा, कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। हम बहुत टाइम से जो है कार्डिनल प्रॉमिस का मीनिंग पढ़ते आए हैं और हम लोग बहुत ईमानदारी से कार्डिनल प्रॉमिस करते आए हैं, ठीक है। और उसका फायदा हम लोगों ने देखा भी है और आप लोगों को नजर भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए कार्डिनल प्रॉमिस अभी ईमानदारी से करना है, ठीक है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि इस दिन आप लोगों को क्या करना होगा, जनता कर्फ्यू लगा था, ठीक है। तो जनता कर्फ्यू के लोग बागों को बोल दिया गया था कि भाई 5 बजे आप लोगों को क्या करना है, बाहर आकर के ताली वगैरह और जो भी करना है वो करना था, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना ही करना है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल साइज, सेल शेप, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सेल के पीछे क्या क्या रीजन रहे, सेल किस किस तरीके से जो है डिस्कवर हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में कई सारी सेल्स आने लगी, फिर तो लोग बागों जो साइंटिस्ट बचे थे उनके पास में सिर्फ एक ही काम रहा, क्या कि यार सबसे छोटी साइज की सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सेल साइज के बारे में वो बताते गए। लेकिन जो मेन और सबसे महत्वपूर्ण काम था, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क था, वो तो कौन करके चले गए थे, वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब। उन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी कर दी। और सेल की डिस्कवरी होने के बाद में उसमें इवोल्यूशन तो आते रहते हैं यार, ये बड़ी सेल है, ये छोटी सेल है, अरे भाई मेन काम तो वो पहले कर गए, ठीक है। तुम लोगों ने तो क्या किया है, बस सेल साइज और सेल शेप के बारे में तो बताया और क्या करा है, ठीक है ना। भाई सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बताया और कुछ नहीं, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले अपन रिवीजन पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो रिवीजन की बात करते हैं अपन। जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, ध्यान से सुनना, जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था वो ये था कि मैंने आप लोगों को सेल वर्ड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, एक सेल वर्ड के बारे में बताया था कि एक सेल जो वर्ड है इसको हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। और हमने सिर्फ ये पढ़ा है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट। अब आप बोलोगे सर हाँ पहले भी तो इस चीज को पढ़ा चुके हो। बेटा जो बच्चे आज हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार छोटा सा ब्रीफली इनको समझा देता हूं,
इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यही चीज हम लोगों ने 3-4 पेजेस के अंदर समझी थी। ठीक है, यहां पे हम फटाफट 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 समझते चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सेल की अगर मैं बात करता हूं तो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है और बायोलॉजिकल यूनिट है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेल की, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, ये भी पढ़ते आए हो ना आप लोग। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि जो सेल वर्ड है वो कहां से आया है। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेला और उसका मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या है? स्मॉल रूम होता है। बात समझ में आ गई? अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? सेल ही तो है। सीधी सी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में नीचे ही नीचे आप लोगों को एक बहुत प्यारे सज्जन नजर आ रहे होंगे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये कौन है? ये है हमारे रॉबर्ट हुक साहब। कौन है बेटा? ये है हमारे रॉबर्ट हुक साहब है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी इस सेक्टर के अंदर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो थी सेल की डिस्कवरी कर दी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी करी। सेल की डिस्कवरी करने के बाद में जो है, अब इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी करी थी वो सेल थी कैसी? डेड सेल। क्या थी? वो डेड सेल थी। और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखे वो इनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत सी बार इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि माइक्रोग्राफिया का रिलेशन किसके साथ में? तो सेल के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक के साथ में है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी करी थी वो थी हमारी डेड सेल। कैसी सेल थी? एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी, सीधी सी बात। अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूमेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूमेनहुक ने क्या किया भाई? रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की डिस्कवरी करी और एंटोन वॉन ल्यूमेनहुक ने क्या किया था? जीवित लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। बात समझ में आ गई ना? बस इतना ही पढ़ना है इसके अंदर हम लोगों को। और अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछली क्लास के अंदर जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी। अब एक बार बताओ मुझको, आज सिंपल सी बात पूछता हूं मैं आप लोगों से यार। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने सीधा सा काम किया, उन्होंने डिस्कवरी कर दी और डिस्कवरी करने के बाद में बुक लिख दी। लेकिन दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? एक तो थे हमारे एमजे स्लाइडन और एक थे हमारे टी स्वान। आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? सेल थ्योरी प्रपोज की। और सेल थ्योरी प्रपोज करने के बाद में अपनी चीजें लिख दी। क्या? कि अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या हम इस चीज को नहीं जानते थे? क्या बिल्कुल जानते थे। सेल आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? जब बेसिक यूनिट है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो प्रेजेंट होगी ना। बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन मार्केट के अंदर इन दोनों का नाम था। फिर उसके बाद में जो बात आई भाई, इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल आई कहां से। सेल की डिस्कवरी होगी, लिविंग सेल भी बता दी, डेड सेल भी बता दी, सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें ये तो बता दो मालिक कि भाई सेल बन कहां से रही है, सेल आ कहां से रही है, सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत ही प्यारा और एक शानदार नारा दिया जिसका नाम है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो के नाम से जाना जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और इन्होंने बताया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल अराइज होती है। जैसे कि आप लोग आए हो कहां से? मम्मी पापा से। कहने का मतलब ऑलरेडी मम्मी पापा एग्जिस्ट करते हैं। मम्मी पापा की बात करें, दादा दादी जी, नाना नानी जी, ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट करती है ना। तो उसी चीज को इन्होंने क्या किया कि भाई सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी से ही नई सेल अराइज होती है। ये थी मॉडर्न सेल थ्योरी और ये थी हमारी सेल थ्योरी। फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन को आगे भी चलना है। सेल साइज, सेल शेप के बारे में पढ़ना है, प्लस इसके अलावा हम लोगों को क्वेश्चंस और आंसर भी देखने हैं। ठीक है ना? फटाफट से देख लो, हो गया होगा। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि सेल के टाइप्स के बारे में देखा था। ठीक है, सेल के टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं तो सेल टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और अगर अपन बात करें कि भाई नंबर ऑफ सेल के बारे में, तो नंबर ऑफ सेल में कितने टाइप की होती है? एक होती है यूनिसेल्यूलर और एक होती है मल्टी सेल्यूलर। लेकिन हम यहां पे बात करते हैं तो
यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है और इनके डिफरेंसेस आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इनको मैंने आप लोगों को इससे पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाया है, ठीक है। फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार मैंने यहाँ पे इस वाली इमेज को लगाया, फटाफट से देखो। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की अगर अपन बात करें, पहले सेल, उसके बाद में टिश्यू। सेल भाई कंबाइंड होकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। टिश्यूज की अगर अपन बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ही तो हमारी बॉडी के अंदर है यार भाई, हमारी बॉडी के अंदर है क्या, ऑर्गन सिस्टम ही तो। और हम क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ये पूरा का पूरा साइकिल आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, बात समझ में आई ना। अब देखिए फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगे, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेटा, आप वहां पे जाकर के देख लेना एक बारी, ठीक है। चले आगे, चलो ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले बार भी इस क्वेश्चन को बताया था, एक बार दोबारा देख लो। What is a cell made of? बताइए फटाफट से। अरे यार एक बार बताओ। A cell is basically made of biological molecules, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं भाई, कौन कौन से फंक्शंस हैं। What is the main function of the cell? अब एक बार बताओ, जितने भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, सेल पार्टिसिपेट कर रहा है। याद करो, मैंने इससे पिछली वाली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगी सेल। इसके अकॉर्डिंग आप इजीली कोई सा भी अपना आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ओके, फटाफट से देख लो। फिर आगे चलते हैं, कौन कौन से फंक्शन है। अरे यार, एक्सक्रीशन है, चाहे सिक्रेशन है, चाहे मूवमेंट है, चाहे डाइजेशन है, कोई सा भी एक्टिविटी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रही है, सेल पार्टिसिपेट कर रही है। कोई सा भी फंक्शन उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रही है, सेल पार्टिसिपेट कर रही है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई इज द सेल इंपॉर्टेंट। अरे यार एक बार बताओ, जब हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि भाई, एक बार बताओ मुझको, जब हम शुरू से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं क्या, कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है भाई, व्हाई इज द सेल इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। सही बात है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करा, सेल ही तो प्रोवाइड करी। टिश्यूज वगैरह अगर मान लीजिए सेल नहीं होंगे तो टिश्यू नहीं होंगे, टिश्यू नहीं होंगे तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा, टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, कोई मतलब वाली बात नहीं उस ऑर्गेनिज्म का। जब टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, देख लो यहाँ पे कि सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देखो। फिर आगे चलते हैं हम लोग, व्हाई इज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सेल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं थी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अरे यार, जब हमने डेफिनेशन देख ली कि सेल जो है एक लैटिन वर्ड सेला से मिलकर के बनी हुई है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एक छोटा सा रूम। बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की कोई रटन विद्या है या किसी भी तरह की सर ऊपर से जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं पिछली वाली क्लास में भी देख चुका हूं, ठीक है ना, दिखा चुका हूं, सॉरी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस के आपको लोगों को आंसर्स करने हैं। फटाफट से बताइए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। जो सेल है वो टर्म किसने दी थी। अरे यार, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, टेटम थे, स्वान थे या डी बेरी थे। बताओ 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 बताओ। रॉबर्ट हुक। मैंने आप लोगों से कहा था ना, एक बहुत सज्जन आदमी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, वही सज्जन व्यक्ति हैं। कौन है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। अरे यार, वायरस
वायरस, वायरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, बताइए फटाफट से, बताओ 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 बताओ। अ प्लांट सेल वॉल, देखो सेल वॉल के बारे में अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। सेल वॉल इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, सेल का मीनिंग तो अपन जानते ही हैं, वॉल का मतलब एक बाहर की लेयर, ओके। किससे मिलकर के बनी हुई है, याद करो, कुछ ना कुछ छोटा सा दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च और सेल्यूलोज। अरे यार एक बार बताओ, गाय वगैरह क्या खा रही, घास, घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, सीधी सी बात है। चलें आगे, हो गया होगा, देखना है क्या, चलो ठीक है, एक बार फटाफट से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेल को किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल जो है अप्लाइड नहीं होगी किसके ऊपर, वायरस के ऊपर, ओके, क्योंकि इस वायरस के बारे में आप लोगों की 8th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम वायरस पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि वायरस जो है एक ऐसा सब्सटेंस मान के चल सकते हैं हम लोग कि अगर उसको कोई होस्ट नहीं मिलेगा, जब तक उसको कोई बॉडी नहीं मिलेगी, वो एज इट इज कई सालों तक वहीं पर ऐसा रहेगा, ठीक है ना, ना लिविंग है ना डेड है। वायरस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सीधी सी बात है। इसीलिए सेल की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो यहाँ पे अप्लाइड नहीं होगी, वायरस के ऊपर अप्लाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फटाफट से देखो, विच वन डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अरे यार ये तो आप लोग इजीली बता दोगे, मुझे पता है। जब सेल अप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी नहीं होगी। जस्ट इस क्वेश्चन को करा है हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका होता है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आता है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं यार हमने ये क्वेश्चन तो पूरे पढ़ा है, पूरा का पूरा रट डाला, पूरा का पूरा समझ डाला, एक एक क्वेश्चन देख लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो सीधी सी बात है, सोचो सेल्यूलर स्ट्रक्चर किसकी नहीं होगी, वायरस, क्योंकि कोई एप्लीकेशन अप्लाइड नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एल्गी, वायरस। एक्सेप्शन अपवाद है, सेल थ्योरी का अपवाद। जब सेल की कोई स्ट्रक्चर उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर वापस क्या हो जाएगा, डी, वायरस। सेल थ्योरी वाज एक्सपेंडेड बाय, कौन थे, बताओ बताओ बताओ, स्लाइडेन, रॉबर्ट विर्चो, ब्राउन या ग्रू, बताओ। सेल थ्योरी, सिर्फ और सिर्फ सेल थ्योरी की बात हो रही है, ध्यान सुनना, मॉडर्न सेल थ्योरी लिखा भी नहीं आया यहाँ पे। आप लोगों को सिर्फ क्या लिखना है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय या एक्सपेंडेड बाय, बताओ फटाफट से। रॉबर्ट विर्चो, सॉरी रॉबर्ट विर्चो, अरे यार स्लाइडेन एंड स्वान, याद करो, हम लोगों ने देखा था, दोनों के दोनों साइंटिस्ट बहुत चालाक थे, ठीक है ना। उन दोनों ने क्या किया, बेसिक यूनिट भी बता दी और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का प्रेजेंटेशन भी बता दिया कि भाई सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, सेल प्रेजेंट होगी, और एक क्या बोल दिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सीधी सी बात। अब इन चीजों को हम लोग ऑलरेडी जानते थे, कुछ नई बात थोड़ी ना बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, बताओ फटाफट। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक नारा बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने दिया था और उनका नाम है रॉबर्ट हुक। नहीं है भाई, नहीं है, रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी करी थी। एंटोन वॉन लीeuwenhoek नहीं है, इन्होंने तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। एमजे स्लाइडन ने तो सेल थ्योरी दी थी, और रॉबर्ट विर्चो जो थे इन्होंने बताया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, सही है। नेक्स्ट है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज आर करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, वहां पे सिर्फ एक नाम आया था, यहां पे दोनों नाम आ गए, एमजे स्लाइडन एंड टी स्वान, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन इज। देखो आप लोगों को यहाँ पे दो वर्ड मिल रहे होंगे जो नए हैं, एक है हमारे पास में सेल वॉल और एक है हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। बस यहां पे आप लोगों को ये समझना है, देखो सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर के जस्ट पहले जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सीधी सी बात है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है। टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये समझ लो कि सबसे बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रही है वो है हमारी सेल वॉल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, उस जस्ट पहले जो सेल आएगी, जो बाउंड्री आएगी, उस बाउंड्री को क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से बताइए। सेल मेम्ब्रेन इज यूनिलेमिनर, बाइलेमिनर, ट्राइलेमिनर एंड क्वाड्रिलेमिनर। अरे भाई ट्राइलेमिनर होती है, ठीक है। कैसे होती है? जब हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सैंडविच की तरह होती है, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि बाइलेमिनर है या ट्राइलेमिनर है या यूनिलेमिनर है, ठीक है। वहां पे हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल। ओके, टेंशन वाली बात नहीं है कि सर कैसे आया, वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है भाई आज की हमारा सबसे प्यारा टॉपिक, सेल साइज। ओके, देखो सेल साइज में अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेल की डिस्कवरी हुई, सेल थ्योरी वगैरह आई और सेल थ्योरी के आधार पर ही कुछ नए नए क्वेश्चंस बनते आ रहे थे। लेकिन अब साइंटिस्ट ने क्या किया था कि सेल की साइज वगैरह, सेल की शेप वगैरह के बारे में भी बताना स्टार्ट कर दिया था। तो सेल साइज के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। साइज ऑफ सेल वेरी फ्रॉम स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया टू द वेरी लार्ज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, स्मॉलेस्ट सेल की अगर अपन बात करते हैं तो PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और उसकी आप लोगों को साइज भी यहां पे नजर आ रही होगी। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल होती है PPLO, जिसको क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा भी हमारा करेक्ट आंसर होगा और PPLO भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में लार्जेस्ट एनिमल सेल। लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी होगी? ऑस्ट्रिच एग होगी, ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल। अरे भाई हमारी नर्व सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लांट सेल की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सी है? एक्टाबुलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की, लॉन्गेस्ट प्लांट एनिमल सेल की अगर अपन बात करते हैं वो है हमारे हेम फाइबर। और दो क्वेश्चंस हमारे पास में है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारे पास में लार्जेस्ट ह्यूमन सेल एग सेल और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म सेल। ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों वर्ड, हमारा एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, वो क्लास 8th के अंदर ही है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बताता जा रहा हूं, देखो कनेक्शन कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलता चला जाएगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं वहां पे आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल का नाम बताइए, तो आप लोगों को आ जाना चाहिए वो है एग सेल। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल वो होती है स्पर्म सेल होती है। कौन सी होती है? स्पर्म सेल होती है, ठीक है। मेल के अंदर प्रेजेंट होती है स्पर्म सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चंस वगैरह की मैं बात करूं तो कई बच्चों की क्वेरी होती है कि सर PPLO का मीनिंग समझ में नहीं आया, ये माइकोप्लाज्मा का मीनिंग समझ में नहीं आया, एक्चुअली में ये है क्या? तो वही चीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के आया हूं। माइकोप्लाज्मा जो है सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लेक अ सेल वॉल, जिसके अंदर क्या होता है? सेल वॉल की कमी होती है अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन भाई बैक्टीरिया की अगर अपन बात करते हैं तो कैसा होता है? आप लोगों को पता होगा, अनडेवलप्ड होता है। कैसा होता है? अनडेवलप्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सीधी सी बात, इसके अंदर क्या होगा भाई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो या तो पैरासाइटिक होगा या सेप्रोट्रॉफिक होगा। सेप्रोट्रॉफिक का मीनिंग आप लोग 7th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो।
सेप्रोट्रॉफिक, याद करो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जहां पे आप लोग पढ़ते हो सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, और पैरासाइटिक भी आप 7th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, ये भी आप लोगों को कहां मिलेगा, ये भी आप लोगों को न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। पैरासाइटिक की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था 7th क्लास के अंदर, इसे और क्या कहा जाता है, प्लस माइनस प्रोसेस भी कहा जाता है। और सेप्रोट्रॉफी की अगर अपन बात करें तो सेप्रोट्रॉफी, अरे भाई सेप्रो रोटन यानी कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्जर्व करता है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट जो यहां पे लिखी हुई है हमारे पास में, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। देखो माइकोप्लाज्मा जो है, सिंपली सी बात करते हैं, एक निमोनिया है। ठीक है, क्या है निमोनिया, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि छोटे बच्चों को निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, तो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया यूजुअली कॉज एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसको क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खांसी वगैरह आना, ठीक है, कफ वगैरह स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, मोस्ट इलनेस दैट कम फ्रॉम माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ठीक है, एक तरीके से ये निमोनिया है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बुखार है। ओके, जो छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई होगी आपको पीपीएलओ की पूरी। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं क्या, थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए लिखने के लिए, चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 10 सेकंड देता हूं। देखो बेटा फटाफट से, हो गया। चलो ठीक है, सेल साइज हो गया ना, ध्यान रखने हैं हम लोगों को इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आगे इनके बारे में बहुत डिटेल में अपन और देखेंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में नया टॉपिक आता है वो है सेल शेप के बारे में। ठीक है भाई, हमने ये देखा सेल साइज, छोटी बड़ी लंबी, ठीक है, हर तरीके देखी, प्लांट्स में कौन सी होगी, एनिमल के अंदर कौन सी होगी, प्लांट एनिमल के अंदर कौन कौन सी होगी, वो चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम बात करना चाहते हैं सेल शेप की। क्या डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप की होती है? हाँ भाई, बिल्कुल डिफरेंट शेप की होती है। फ्लैटेंड हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, डिस्कोइडल हो सकती है। आरबीसी वगैरह जो देखा होगा आप लोगों ने, कई बार नेट पे भी देखते होंगे आप लोग, जो डिस्कोइडल शेप होती है हमारे आरबीसी वगैरह, आप लोग देखना छोटी छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है रेड कलर की, ठीक है ना, डिस्कोइडल होती है। स्पेरिकल शेप की हो सकती है, स्पिंडल हो सकती है, इलोंगेटेड होती है, ब्रांच्ड हो सकती है, और नेक्स्ट हम बात करें बीन शेप्ड भी हो सकती है। बीन शेप्ड की अगर मैं बात करूं, गार्ड सेल, याद करो क्लोरोप्लास्ट, मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, बीन शेप्ड होती है वो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना भाई, सीधी सी बात है, जो स्टोमेटा होगा वो ओपन क्लोज होगा, तो उसके लिए उसकी शेप भी तो वैसी होनी चाहिए ना, ताकि वो इजीली ओपन हो जाए और इजीली क्लोज हो जाए, सीधी सी बात है। तो उनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है। वही चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। फ्लैटेंड की अगर अपन बात करें, जो हमारी स्किन है वो कैसी है, पूरी फ्लैटी तो है यार, एक बार बताओ, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है ना, तो कैसी है, फ्लैटी है, सीधी सी बात। नेक्स्ट हम बात करें कॉलमनर, सेल्स लाइनिंग इन इंटेस्टाइन, मेरी बात सुनो, जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है ना लाइनिंग वाली, विलाई वगैरह इस टाइप की अगर अपन बात करें तो वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, चले आगे भाई। सेल साइज और सेल शेप हम लोगों ने देख लिया है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और डिफरेंट साइज की भी सेल्स होती हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस की अगर अपन बात करते हैं, फटाफट से आ जाओ, प्रैक्टिस को अपन बाद में देखेंगे, 1 मिनट पहले अपन कुछ पढ़ लें। पहले सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ध्यान से सुनना। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास में आता है सेल वॉल, जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है। और मेरी बात सुनना, ये जो सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होगी? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ध्यान से सुनना, कहां होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। और प्लांट्स में कहां होगी? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर जो आपको लेयर नजर आ रही है ना, वो है, जो सबसे बाहर नजर आ रही है ना, वो है, मैं फिर कह रहा हूं, जो सबसे बाहर नजर आ रही है वो है कौन? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन पे जब अपन आएंगे तब वहां पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। हमारे अंदर एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें, सेल वॉल इज रिजिड, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस
एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नॉन लिविंग, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई सा भी सब्सटेंस आ जा सकता है, नो प्रॉब्लम वाली, ठीक है। लेकिन जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, जो किसी किसी को ही अलाउड करेंगे और सभी को अलाउड नहीं करेंगे। सीधी सी बात, वही चीज यहां पे देखने को नजर आ रही होगी। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। ध्यान रखना इस चीज का, पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भाई जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। कंफ्यूज कहां होंगे हम लोग, जब हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा कि यार सेल मेम्ब्रेन में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देख लो फटाफट से, सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर जॉइंड बाय लेयर कॉल्ड मिडिल लेमिला। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। बात समझ में आ गई। नीचे आप लोगों के लिए दोनों के दोनों सेक्शंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सेल वॉल ये है, सेल वॉल वो है, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल कि यार फंक्शन क्या है। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक प्लांट सेल है, ये कौन सी सेल है बेटा, प्लांट सेल है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस प्लांट सेल के बाहर की तरफ आउटर मोस्ट में जो आपको ग्रीन ग्रीन लेयर नजर आ रही है, इसे कहा जाता है सेल वॉल। ओके, क्या है, सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के जस्ट अंदर की जो लेयर है, ये वाली लेयर की बात कर रहा हूं, ये वाली लेयर जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, मैं फिर बताता चला जा रहा हूं, न्यू नहीं कि कंफ्यूज होना है, ठीक है। वहां पे भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, यहां पे भी मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। सेल वॉल है, बाहर की तरफ जो नजर आ रही है वो है सेल वॉल। बाकी सेल की ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है। मेरी बात सुनो, जो न्यूक्लियस को घेर के रखी हुई है उसे कहा है हमने न्यूक्लियर एनवलप। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा जो मेन मोटा है वो ये है, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सही बात है भाई, बाहर की तरफ है तो क्या करके रखा हुआ है उसने, सेल की शेप को मेंटेन किया हुआ है। अगर मान लीजिए इसको हटा देंगे तो क्या होगा, रिजिड थोड़ी ना है, सीधी सी बात है भाई, ये रिजिड है, इस वजह से इसने क्या किया हुआ है, सेल की शेप को एक रूप दिया हुआ है, एक परफेक्ट साइज के अंदर ये प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करें, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सही बात है भाई, मैकेनिकल इंजरी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह के डैमेजेस वगैरह से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। बिल्कुल सही बात, हमने जो कहा, जैसा कि कहा है, कैसी है, रिजिड है। कैसी है भाई, रिजिड है। द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर एबल टू कीप इरेक्ट एंड एक्सपोज देयर लीव्स टू सनलाइट। नेक्स्ट हम बात करें, ये फ्रीली परमिएबल होती है। अब ये फ्रीली परमिएबल क्या होता है सर, तो आप टेंशन ना लो। इम्परमिएबल क्या है, सेमी परमिएबल क्या है और फ्रीली परमिएबल क्या है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आने वाला है। वहां पे आप लोगों को बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहे होंगे फंक्शंस ऑफ सेल। फटाफट से देखो फिर आगे चलते हैं। ओके, आज हम लोगों को सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी देखना है बेटा। फटाफट से देखो, फटाफट फटाफट फटाफट, हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या होता है, जो बाहर की तरफ होते हैं ना, यहां पे छोटे छोटे आपको होल टाइप नजर आएंगे। वो होल नहीं है, कहने का मतलब ये बताओ भाई, जब एक ये सेल है तो इसके पास में भी एक सेल होगी, ठीक है। तो उन सेल से कोई भी सब्सटेंसेस अगर आना जाना है तो वो यहीं से तो आएगा जाएगा ना। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब भाई, ये तो एक सेल बता दिया आप लोगों को। अब मान लो इसके पास में भी यहाँ पे भी सेल होगी, यहाँ पे भी सेल होगी, जैसे कि, अरे यार मैंने आप लोगों को बताया ना, ऐसे करके सेल होती है। तो अब इसके बीच में अगर किसी भी सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होना है तो ये छोटे छोटे जो होल हैं यहीं से तो होगा, और उन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, जो इंटरसेल्यूलर कनेक्शन का काम करता है, जहां पे एक्सचेंज होते हैं कौन, मटेरियल। बात समझ में आ गई, मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ध्यान से सुनना बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। चले आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये छोटे छोटे यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अरे यार एक बार बताओ, जो भी मटेरियल का आना जाना है वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही तो होगा ना। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्लाज्मोडेस्माटा आर माइक्रोस्कोपिक चैनल विच ट्रेवर्स द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स सेल एंड सम algal cells enabling transport and communication between them। बात को समझो, बात सिर्फ यह है कि जो भी मटेरियल इसके अंदर है, अब वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाएगा, सीधी सी बात है भाई। जब वो सेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वे तो चाहिए ना। उस वे का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक और इमेज नजर आ रही होगी इस तरीके से, यहाँ पे इस वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, इसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। चलें आगे, फटाफट से देख लो बेटा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा भी लिखा हुआ है हमारे पास में, फटाफट से देख लो। सेम थिंग हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल हो गया आज हमारा, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशंस हम लोगों ने देख लिए। ओके, हम लोगों के पास में 4 मिनट और बचे हुए हैं अभी क्लास के लिए। फटाफट फटाफट देखते चले जाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल की बात नहीं कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, जस्ट उसके अंदर वाली साइड की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सैंडविच मॉडल होता है, ठीक है। सैंडविच मॉडल से मतलब क्या है सर आपका, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल समझाते हैं साहब आपको कि सैंडविच मॉडल से मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ऊपर की तरफ जो नजर आ रही है, ये तो होता है हेड, और ये नीचे की तरफ इसके 2 टेल होती है, ठीक है। इस टाइप से 2 टेल होती है, ठीक है। अब इसके नीचे भी ऐसी स्ट्रक्चर है, अरे भाई ऐसे की तो स्ट्रक्चर है ना। अब इसको क्या कर दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है, और इसी मॉडल को कहा जाता है सैंडविच मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल है, ये सैंडविच मॉडल है। और इसी तरीके से पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ध्यान से सुनना। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल नहीं होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सारे के सारे वर्ड आगे आकर के हमारे क्लियर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम वाज गिवन बाय नेगली। कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिया था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो वर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस नाम को किसने दिया था, हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था नेगली, ठीक है। इसकी थिकनेस की अगर अपन बात करते हैं 75 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहा था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यही है फ्लूइड मोजाइक मॉडल या सैंडविच मॉडल। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। कंफ्यूज नहीं होना है सर, कभी तो प्लाज्मा लेमा बोलते हो, कभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, कभी सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर का नाम कुछ भी हो, तुम्हारे घर का नाम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा स्कूल का नाम कुछ और होता है, तो क्या तुम अलग अलग हो क्या? स्टूडेंट तो वही है ना भाई, आदमी तो वही है भाई, सीधी सी बात। अब ऐसा थोड़ी ना कि घर पे जाएगा तो सुनेगा नहीं, सुनेगा ही सही। घर पे से अगर मान लीजिए स्कूल में आ जाएगा, अगर मान लो कोई उसका अगर गली का कोई दोस्त हो, अगर मान लो स्कूल में उसको उसी नाम से बोल दे जो घर पे बोलता है, तो क्या सुनेगा नहीं, क्या मना थोड़ी ना कर देगा, सीधी सी बात। तो वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हो, और सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है सर, साइटोप्लाज्म के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे धीरे धीरे। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, सेल की डिस्कवरी हो गई,
हमने सबसे पहले सेल को बाहर से देखा, हाँ कि सेल है, जैसे कि हमने बस सेल को बाहर से देख लिया, हमने इसके चारों तरफ देख लिया कि हाँ यार ये सेल है, इस तरीके से सेल है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर कूद जाएंगे, ठीक है। कूदने से मतलब ये है कि सेल के अंदर के पार्ट्स के बारे में धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। तो सबसे पहला जो पार्ट आया हमारे पास वो है सेल मेम्ब्रेन, जो क्या है, अरे भाई जो साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है सेल के अंदर, उसको क्या करता है, कंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। और पता है मैंने आप लोगों को क्या कहा था सेल वॉल के बारे में, ये कहां नहीं मिलेगी, बताओ, ये कहां नहीं मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगी। सेल वॉल की अगर अपन बात करते हैं तो एनिमल के अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ, वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कई बार आपके लिए आएगा सिलेक्टिवली परमिएबल, कई बार आएगा सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। तो सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाए या सेमी परमिएबल कहा जाए, बात एक ही है, ओके। और जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, उसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बात समझ में आ गई, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है यार, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मोडेश बेटा हो गया, पिछले वाले क्वेश्चंस हो गए, हम लोगों ने होमवर्क देख लिया, इंट्रोडक्शन को दोबारा देख लिया। अब तो आप लोग कोई जो है गलती मत करना बस, इसमें बहुत प्यारा चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्लूइड मोसाइक मॉडल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जस्ट अभी, फ्लूइड मोसाइक मॉडल के अंदर की अगर अपन बात करें, किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोसाइक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर डिस्कवरी की अगर अपन बात करते हैं तो डिस्कवरी किसी और ने करी थी, लेकिन ये बनी हुई किससे, वो सिंगर और निकोलसन ने बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमिएबिलिटी की, किसकी बात कर रहे हैं, परमिएबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इम्परमिएबल का सीधा सा मीनिंग ये होता है, भाई कोई भी आओ कोई भी जाओ, सरकारी दफ्तर है, सीधी सी बात है, ठीक है। किसी को भी किसी भी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। परमिएबल की भी बात करें, सेम केस, सेम पैसेज, ठीक है, कोई भी आ जा सकता है। परमिएबल है, सेमी परमिएबल। अब हमारे पास में आता है सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल। इनका मीनिंग होता है कि कुछ ही सब्सटेंसेस को आने जाने के लिए पाथ प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे वर्ड एक बार आप देख सकते हो, फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। डज नॉट अलाउड, अलाउज, इम्परमिएबल में कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा, परमिएबल में बिल्कुल आ जा सकते हो। सेमी परमिएबल की अगर अपन बात करते हैं तो देख ध्यान से सुनिए, इफ इट अलाउज पैसेज टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ सॉल्यूट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल की, इफ इट अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्यू सिलेक्टेड सॉल्यूट। सिलेक्टिवली परमिएबल हमने जस्ट अभी पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, कौन परमिएबल होगा, कौन फ्रीली परमिएबल होगा, कौन क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। इम्परमिएबल का मतलब ना तो आने दिया जाएगा ना जाने दिया जाएगा, सीधी सी बात है, इम्परमिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिसेस की। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फटाफट से देखो, वैसे इनके आंसर्स भी हैं यहां पे। स्कूल लेवल वाले क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। फटाफट से देखते चले जाओ। व्हाट इज सेल, शॉर्ट आंसर, आप इजीली मुझे इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ के आए हैं, सेल वॉल पढ़ के आए हैं, मैं यहां पे सेल्यूलर मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। नो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हमारे पास में गलती से यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर ये साइटोप्लाज्म हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया। अरे यार
अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है लिविंग सेल की जिसने डिस्कवरी करी है वही है फादर, सीधी सी बात। ओके नेक्स्ट, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास को देखना है। वहां पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में सेल को समझाया हुआ है कि सेल वर्ड आया कहां से, किस तरीके से इसको काटा गया, कौन कौन सी चीजों को काट करके जो है सेल की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से साइंटिस्ट वगैरह में लड़ाइयां चलती थी कि भैया कौन सी सेल बनाए और किस तरीके से बनाए और सबसे स्मॉलेस्ट आप किस आधार पे बताओगे, वो सारी की सारी बातें मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है। और अगर इसी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें यहाँ पे किस प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को आप दोबारा से ले लीजिए। नो प्रॉब्लम बेटा, अपन उसको दोबारा देखेंगे, लेकिन हमारा सबसे मेन मोटो है कि वो हमें चीज समझ में आए। ठीक है, हम जब क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करें तो उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे खट 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 चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया है, आप लोगों को क्या करना है, वही काम करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना है। और बेल आइकन प्रेस करने का सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि आप लोगों को क्या होगा, भाई मैं ऑनलाइन आ चुका हूं, ये आपको फायदा होगा कि हाँ सर हम ऑनलाइन हो चुके हैं और हमारी क्लास रेगुलर रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।